नमस्कार दोस्तों, अंतर्ध्वनि चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण शर्मा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत भूमि अनन्य त्योहारों व पर्वों की भूमि है। भारतवर्ष में प्रत्येक दिन कोई न कोई पर्व होता है। आज हम बात करेंगे शारदीय नवरात्रे अर्थात शरद ऋतु के आगमन पर मनाए जाने वाले नवरात्रे की। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि वर्ष में 4 बार आते हैं। 2 बार गुप्त नवरात्रि होते हैं तथा 2 बार स्पष्ट रूप से बहुतायत से मनाए जाने वाले नवरात्रे आते हैं। आश्विन शुक्ल पक्ष प्रथमा तिथि से आरंभ होकर शुक्ल नवमी तिथि तक चलने वाले भगवती देवी की उपासना को शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। अब प्रश्न यह आता है कि इन नवरात्रि का आरंभ कब हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ। बात त्रेता युग की है। देवी भागवत पुराण के अनुसार जब भगवान राम और लक्ष्मण सीता अपहरण के पश्चात किष्किंधा पर्वत पर पहुंच चुके थे। एक दिन दोनों भाई अत्यंत विचलित होने पर परस्पर वार्तालाप के पश्चात मौन बैठे थे। उसी समय वहां देवर्षि नारद जी आए और उन्होंने भगवान राम व लक्ष्मण को सांत्वना दी तथा रावण वध का उपाय बताया। नारद जी ने बताया कि इस आश्विन मास में तुम श्रद्धापूर्वक भगवती देवी के अनुष्ठान में लग जाओ। उन्होंने बताया कि बहुत पहले ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा स्वर्गाधिपति इंद्र ने भी इस अनुष्ठान को किया था। नारद जी ने कहा, वृत्रासुर का वध करने के लिए इंद्र ने तथा त्रिपुर वध के लिए भगवान शंकर ने और मधु नामक राक्षस को मारने के लिए भगवान श्री हरि ने यह व्रत किया था। इसलिए हे रघुवंशमणि राम, सावधानी पूर्वक विधि के साथ आपको भी यह व्रत करना चाहिए। इतना सुनने के पश्चात श्री राम जी के पूछने पर नारद जी ने देवी आराधना की विधि बताई तथा भगवान राम ने एक साधारण व्यक्ति के रूप में इस व्रत को किया। अष्टमी की रात्रि में देवी प्रकट हुई और उन्होंने उनसे इच्छित वर मांगने को कहा तथा राम जी को विजयी होने का आशीर्वाद दिया। उन्होंने यह भी कहा कि 11,000 वर्षों तक पृथ्वी पर राम राज्य स्थिर रहेगा। तत्पश्चात भगवान राम ने 9 दिन तक इस व्रत तथा अनुष्ठान को पूर्ण किया और दशमी के दिन लंका के लिए यात्रा आरंभ कर दी। इस प्रकार हमने देखा कि पृथ्वी पर शारदीय नवरात्र का आरंभ नारद जी की प्रेरणा से भगवान राम द्वारा त्रेता युग में वनवास के दौरान किया गया। तो दोस्तों, इससे संबंधित जानकारी के लिए अथवा अपने सुझाव देने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।